हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं एजीटीए से संबंधित। कौन सा विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? कौन सा विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो ये आपका होगा कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। कृषि हेतु पशुओं का प्रबंध करना। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई? विश्व मौसम संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये 23 मार्च 1950 मौसम विज्ञान संगठन अधिसमय के अनुमोदन द्वारा की गई। ऑप्शन इसमें सभी गलत है। 23 मार्च 1950 को की गई थी। वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। तो ये आपका होगा मृदा क्षरण। ऑप्शन नंबर 4। मृदा क्षरण से तात्पर्य एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ये आपका है एक्स किरणें एवं गामा किरणें ऊर्जा का 9%। एक्स किरणों में कौन सा असत्य है? तो ये आप होगा आपका परावैंगनी। ऑप्शन नंबर 4। ये आपका असत्य होगा। एक्स किरणें एवं गामा किरणें 9% ये सही है ऊर्जा का। दृश्य प्रकाश किरणें ऑप्शन नंबर 2 भी, ये भी सही है। अवरक्त किरणें ऊर्जा का 50% ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। धान का जो टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गेहूं का होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2। मक्का का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मूंगफली का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। धान में टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं में होता है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मक्का में 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मूंगफली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा पहला। C3 पौधों का सही क्रम क्या है? तो ये आपको होगा ऑप्शन नंबर 2। मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। इसमें कार्बन के 3 चक्र होते हैं। और जो C3 पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण अंधेरे में प्रतिक्रिया करने के लिए अपने तंत्र के रूप में केल्विन चक्र का उपयोग करते हैं। चावल हो गया आपका, आलू, गेहूं, कपास, गेहूं, कपास और सोयाबीन, ये सब यहाँ आपके C3 पौधे होते हैं। C6H12O6 + C6O2
तो इसमें आपके समीकरण ने 6CO2 + 6H2O प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 श्वसन। यह ऑक्सी श्वसन को प्रदर्शित करता है। दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है? दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे पूरी होती? तो ये होती है पुरानी पत्तियों से। जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो जमीन में या भूमि में सड़ गल जाती हैं, जो पौधों को नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होती हैं। फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर शाकनाशी का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं प्रथम सिंचाई के समय। 15 से 25 दिन के मध्य 15 से 45 दिन के मध्य फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। जो 15 से 45 दिनों के तक खरपतवारों को फसलों से दूर रखना चाहिए। और जो पहली निराई गुड़ाई होती है वो 20 से 25 दिन के अंतर पर, और दूसरी निराई गुड़ाई 45 दिन के बाद करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा प्रथम सिंचाई के समय। शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है? तो ये आपको होता है 30%। जो शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है? तो ये आपको होता है 30%। क्वेश्चन नंबर अगला, अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की गई है? तो ये की गई है 52 यानी कि 52। और जो पौधों की वृद्धि मापी जाती है उसे कहते हैं आगजेनोमीटर। आगजेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आगजेनोमीटर पौधों की वृद्धि जो मापी जाती है वो आगजेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है जिसमें, और आपका आंसर है 52। फसल में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव होता है? तो इस ऑप्शन नंबर 2 कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। फसल में आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभावित होता है? तो कोशिका फैलाव प्रभावित होता है। खाद्यान्न वर्ग की फसल में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं परिमित वृद्धि। जो फूल आने के साथ में वृद्धि का रुकना तो परिमित वृद्धि कहलाता है। निम्नलिखित समीकरणों से किसकी गणना की जा सकती है? तो ये सस्य सूचक की गणना की जा सकती है। पौधे पर पड़ने वाले विकिरण ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के काम आता है? तो ये आता है आपको 0.42% से 1.66%। और ये पौधों पर पड़ने वाले
विकिरण ऊर्जा का 0.42% से 1.66% भाग प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जल प्रकाश परहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और जो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की लाल रंग की प्रकाश में सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर इसका होगा 2। पौधों में पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेजी से होती है तो कोश का विभाजन एवं कोश का वृद्धि के कारण। खेती की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम क्या रहता है? तो ये रहता है 15 से 40%। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। मैग्नीशियम का होगा आपका नत्रजन, ऑप्शन नंबर 4। नहीं, इसका होगा मैग्नीशियम का इसकी ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। फसलों को उगाने में कौन सा पीएच पराश योग्य नहीं है? फसलों को उगाने में कौन सा पीएच पराश योग्य नहीं है? तो आपका सेम 6 से 8 पीएच। जेई का आपका 5 से 7.5 ये सही है। कपास का 6 से 7 7.5 ये भी सही है। सेम का होता है 5 से 6 पीएच परास। 5 से 6 पीएच परास होता है। और आलू का आपका 4.5 से 6.5 पीएच ये भी सही है। एजोफिकेशन क्या है? तो एजोफिकेशन ये है ऑप्शन नंबर 3, यह राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में